नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके ALP CBT2 इसका पेपर होना है। तो आपका 19 मार्च और 20 मार्च को होना है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें सिटी एंड डेट के बारे में। तो इसमें कुछ जानकारी ऐसी हैं जिसको आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभव होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कर दिया गया है। और इस किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन ख़त्म किया जाएगा। ये शिफ्टें भी होती रहेंगी दो तारीख को 19 और 20 को। इसमें आपकी लगभग कुछ ना माना जाए तो दो शिफ्टें, फर्स्ट शिफ्ट आपकी सुबह और शाम को भी कराई जाएगी। तो इतने शिफ्टें होंगी और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई गई है रेलवे विभाग द्वारा, तो इसमें देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। तो इसमें देखते हैं कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है, ये आपका 1/2/24 वाला है क्योंकि 2024 को ये भर्तियाँ आई थी। असिस्टेंट लोको पायलट हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट नंबर है इसका DMC CMA ETC नोटिस रिगार्डिंग ट्रेंडेड शेड्यूल ये आपका दिया गया है। ऑफ सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ALP का आपका सेकेंड इसका पेपर होना, तो इसमें इसके लिए जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि आपके असिस्टेंट लोको पायलट कि आपके पेपर कब कब होना है। ये एग्ज़ाम दे हैं CBT सेकेंड है आपका। एग्ज़ाम डेट और ये दी गई हैं, ये आपको 19 मार्च को है और आपको 20 मार्च को 2 तारीख में ये दिया गया है। और फिर भी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, इस कई शिफ्टों में होगा। इसमें बहुत सी आपकी पोस्ट हैं। वॉरियर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग डिपार्ट मेडिटियर सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड ये आपकी बहुत सारी इसमें दी गई हैं। इसमें कहा गया है आगे द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज CBT अंडर फाइनेंसिंग एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड स्टेज CBT विल बी पब्लिश्ड स्टोरली। ठीक है, इसमें ये पब्लिश किया गया है। लिंक ऑफ व्यूइंग जो आप लिंक दी गई है व्यूइंग एग्जाम एंड डेट सिटी एंड डेट डाउनलोडिंग फॉर ट्रेवल अथॉरिटी ऑफ SC ST कैंडिडेट जो इनके लिए ट्रेवलिंग के लिए जो इनके लिए पास दिया गया है जो SC ST के लिए वो जनरल में यात्रा कर सकते हैं। जो उनके साथ जो एडमिट कार्ड उनका निकलेगा तो उनके साथ इसमें एक ट्रेवलिंग पास भी होता है। वो उनमें पहले जो SC ST होते हैं उनको भरना पड़ता है एडमिट, जब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं तो उनके लिए पास दिया गया है। फर्स्ट में भी दिया गया है, तो वही बताया गया है। मेड विल 10 days prior to एग्ज़ाम डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRBs पे डाउनलोड किया जाएगा। इसके बाद कहा गया है कि डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर विल स्टार्ट फॉर डे वाइट हाउस एग्ज़ाम डेट। आपके 4 दिन पहले से एग्ज़ाम डे में जो आपके हैं इसमें आपके एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे। सिटी एंड डेट इंफॉर्मेशन लिंक आपकी दी जाएगी इसमें। इसके बाद आपका आधार कार्ड लिंक, बायोमेट्रिक ऑथोराइजेशन ऑफ कैंडिडेट, ये आपका बायोमेट्रिक, ये तो आपने सब पहली वही होना है इसमें जो आप पहली बार इसमें देने गए थे। इसमें आगे देखते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस प्रकार से होगा या इसमें नॉर्मलाइजेशन ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अब आपका नॉर्मलाइजेशन होता था वो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें पेपर देने के बाद बहुत से अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की आशा करते थे और कम से कम 15 से लेकर 20 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गए बढ़ जाते थे। तो जिसके 70 भी हैं या जिसके 50 भी हैं तो उसके 70 हो जाते थे, उसका फाइनल मेरिट में उसका आराम से नाम आ जाता था। तो RBI जो आपका रेलवे बोर्ड है उसने क्या किया है अपना जो नॉर्मलाइजेशन है इसको ख़त्म करने के लिए। इसमें तो किस प्रकार से होगा, जैसे आपका जैसे अजमेर जोन का है, अजमेर जोन का है, अहमदाबाद जोन का है या पटना जोन का है। तो इसमें क्या होगा कि पटना जोन के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको एक ही
डेट में इनको करा लिया जाएगा, क्योंकि जो आपका ALP का रिजल्ट आता है वो जोन वाइज आता है कि पटना की मेरिट अलग गई है, अहमदाबाद की अलग गई है, तमिलनाडु की, चेन्नई की अलग गई है, कोलकाता की अलग मेरिट जाएगी। तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार नहीं हो, जैसे यहाँ पर अहमदाबाद है, यहाँ पर पटना है, यहाँ पर आपका कोलकाता है। तो कोई इसमें क्या होगा कि जितने भी अभ्यर्थी कोलकाता जोन से अप्लाई किया था फॉर्म, उनका एक ही डेट में आपका पेपर करा लिया जाएगा। या इसमें अहमदाबाद में जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनका एक ही डेट में पेपर करा लिया जाएगा। जब आपका नॉर्मलाइजेशन में इसका आपका नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जोन वाइज हैं, एक ही जोन का आपका एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसकी वजह से हो सकता है जो अभ्यर्थी हैं इनको ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, या हो सकता है 800-900 किलोमीटर भी दूर जाना पड़े, क्योंकि जिससे आपने जोन से डाला होगा, जैसे अहमदाबाद से आपने डाला है तो अहमदाबाद जोन आपको या उज्जैन जा सकते हैं, आप ज़्यादातर इंदौर या रतलाम तक यहाँ तक आता है उसका क्षेत्र, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। तो पटना का डाला है तो आपको पटना के आसपास जितने भी जोन है तो वहाँ पर, तो उसमें खुद लिखा है ये जो आपका भर्ती बोर्ड है उसने खुद कहा है कि आपको जो अभ्यर्थी उनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसकी अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से छुटकारा पाना है तो एक ट्रैवल आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। जहां आप 250-300 किलोमीटर इससे दूर, इतने दूर पे आप पेपर दिया करते थे, अब हो सकता है 400, 450, 500, 600 किलोमीटर भी आपको दूर जाना पड़े। तो ये आपसे इसके मुख्य उद्देश्य है कि आपको नॉर्मलाइजेशन से बच जाएगा। अगर आपके जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं उनके मार्क्स मिलेंगे, और आपका कोई क्वेश्चन गलत है आपको लग रहा है, बस सिर्फ उसी के ही मार्क दिए जाएंगे, और आपका नॉर्मलाइजेशन आपका किसी भी प्रकार का नहीं किया जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपका एक ही से, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है एक ही शिफ्ट में होता है, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम है तो उनके नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता। जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं 3-4, उन्हीं को घटा के नंबर दिए जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत बड़ा खेल करता था। तो अब नॉर्मलाइजेशन जितने अभ्यर्थी सही करके आएंगे, या 70 किए हैं, 60 किए हैं, 75 किए थे, तो उनके जो गलत क्वेश्चन हैं उनको काट के उनके जितने भी अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। अब ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी ना हो, और आपका हर जोन का एक ही आपकी शिफ्ट में निपटा दिया जाएगा। आपका जैसे आपने चेन्नई से डाला तो मुश्किल है कि आपको चेन्नई पहुंचाया जाए, लेकिन एक ही शिफ्ट का आपको, एक ही जोन का आपको एक ही शिफ्ट में कराना है, तो बहुत से अभ्यर्थियों को मतलब व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कोई उत्तर प्रदेश से भी चेन्नई से अप्लाई फॉर्म किया है, कोई आपका महाराष्ट्र से भी चेन्नई में अप्लाई किया है, तो इनको जो उन्हीं पर सेंटर, महाराष्ट्र में सेंटर होंगे, और आपके चेन्नई के चेन्नई में सेंटर होंगे। लेकिन आपका जोन कौन सा होगा, चेन्नई होगा, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए अभ्यर्थियों की अलग से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि एक ही शिफ्ट में चेन्नई बोर्ड का आपका चेन्नई जोन का आपका पेपर का लिया जाएगा। फिर दूसरी पारी में अहमदाबाद हो गया, पटना हो गया, इस प्रकार से लगभग आपके 3-3, 4-4 जोन एक साथ लिए जाएंगे। जो बड़े जोन हैं उनको 3-3, 2-2, 3-3 लिया जाएगा। जो छोटे छोटे जोन हैं जहाँ पर कम भर्ती हैं, हो सकता है वहाँ पर 5-5, 6-6 जोन भी साथ में, इसमें 6-7 जोन एक साथ ले लें और पेपर को निपटा दिया जाए, क्योंकि एक ही जोन का आपका एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल भी नहीं आपका चांस है। क्योंकि जैसे कोलकाता है, कोलकाता के क्षेत्र यहाँ से तक आता है, तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी कोलकाता से अप्लाई करेंगे तो उनका सभी अभ्यर्थियों का पूरे भारत में आपका पेपर कराया जाएगा एक ही शिफ्ट में। जैसे सुबह 7 बजे से कोलकाता का पेपर है, कोलकाता जोन का, तो 7, 7:30 से आपका 2.5 घंटा पेपर चलेगा। तो इस जोन का जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे उनका सभी का पूरे भारत में पेपर कराया जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि उनको लंबी दूरी यात्रा करना पड़े। और आपको पता तो होगा ही कि आपका एक पेपर पहले 100 क्वेश्चन का होता है और 90 मिनट मिलते हैं। इसके बाद दूसरा सबमिट होने पर तुरंत ही दूसरा खुल जाता है उसी कंप्यूटर पर। ये आपका
मिनट मिलते हैं इसको। 75 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें। 75 में इसका 35% पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। और इसके हिसाब से आपकी मेरिट ग्रे बनती है साइको। इसके आपके 70% लिए जाते हैं जो फाइनल मेरिट में। फिर इसके बाद साइको के 30% इसमें लिए जाते हैं। फिर जो फाइनल मेरिट बनती है उसके हिसाब से ये सब होता है। तो आगे की जानकारी जैसे ही आती है उसी प्रकार से देंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।